नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में कल तक हमने 77 श्लोक देख लिए थे। आज हम श्लोक संख्या 78 से प्रारंभ करेंगे। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, शुक्ल पक्षे द्वितीया मर्गे वहति चंद्रमः दृश्यते लाभदः पुंसां सौम्ये सौख्यम प्रजायते। अर्थात शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जब शुक्ल पक्ष में दूसरी तिथि हो, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शुक्ल पक्षे द्वितीया यामर्के वहति चंद्रमः। जब शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्र स्वर चलता है, लेकिन उस समय चलता है जबकि सूर्य स्वर को चलना चाहिए। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि दिन के प्रारंभ में इतने समय से इतने समय तक सूर्य स्वर और इतने समय से इतने समय तक चंद्र स्वर चलता है। तो जब सूर्य स्वर चलने का समय हो, उस समय चंद्र स्वर जब चलता है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि होती है, तब क्या होता है? दृश्यते लाभदः पुंसां सौम्ये सौख्यम प्रजायते। तब शुभ कार्यों में सुख और लाभ की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। तो ये स्वाभाविक है, ये अपने आप जब शुभ कर्म फलित होता है तब यह घटित होता है। इसको बदलना नहीं है, यह दैवीय है। यह दैवीय घटना है कि जब सूर्य स्वर के समय चंद्र स्वर प्रवाहित होने लगे, अपने आप ही, इसको चेंज नहीं करना है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस स्वर को चेंज नहीं करना है। यह अपने मूल रूप में अपने आप ही यदि बदल रहा है, तब उसको देखते हुए, घटित होते हुए देखना है, और इसका फल अवश्य ही शुभ होता है। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। शुक्ल पक्षे द्वितीया यामर्के वहति चंद्रमः दृश्यते लाभदः पुंसां सौम्ये सौख्यम प्रजायते। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सूर्य स्वर के समय यदि चंद्र स्वर चलता है तो शुभ कार्यों में सुख और लाभ की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। अब इसके पश्चात हम लेते हैं श्लोक संख्या 79। देखते हैं इस श्लोक में भगवान शिव क्या बता रहे हैं। सूर्योदये यदा सूर्यश्चंद्रश्चंद्रोदये भवेत् सिद्धयन्ति सर्वकार्याणि दिवारात्रे गतान्यपि। अब देखते हैं इस श्लोक में भगवान शिव ने क्या समझाया है। जिस दिन सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय हो रहा हो, जिस दिन सूर्योदय के समय सूर्य स्वर चले, सूर्य उदित होते समय सूर्य स्वर चले, और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर चले, और जब चंद्रमा का उदय होने लगता है तब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो रहा हो, इड़ा नाड़ी सक्रिय हो रही हो, तब क्या होता है? उस दिन रात में किए गए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात जिस दिन के प्रारंभ से ही सूर्य स्वर चलने लगे, सूर्योदय यदा सूर्योदय के समय ही सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाए, पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाए, दाहिनी नाड़ी सक्रिय हो जाए, तब और चंद्रश्चंद्रोदये भवेत्, चंद्रमा के उदय के समय चंद्र नाड़ी सक्रिय हो जाए, इड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाए, वाम नाड़ी सक्रिय हो जाए, तब क्या होता है? सिद्धयन्ति सर्वकार्याणि दिवारात्रि गतान्यपि। उस दिन रात में किए गए सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने ये एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की आवश्यकता है, अपने ऊपर देखने की आवश्यकता है कि किस दिन हमारा
सूर्योदय के समय सूर्य स्वर चल रहा है और चंद्रमा के उदित होने के समय चंद्र स्वर चल रहा है, तब हम ये देखें कि यदि हम रात्रि में किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें शिव सर्वोदय शास्त्र के अनुसार अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तो ये बहुत व्यवहारिक श्लोक हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि शिव सर्वोदय का व्यवहारिक पक्ष प्रारंभ हो चुका है और अब इसमें जितने भी श्लोक आएंगे वो सभी ऐसे हैं जिनको अपने जीवन में अपनाया जा सकता है, अपना करके उनका परिणाम देखा जा सकता है, उन परिणामों का अनुभव स्वयं किया जा सकता है। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। जो भी परिणाम होगा, जो भी अनुभव होगा और जो भी प्रक्रिया होगी वो सब आपको स्वयं घटित होती हुई अनुभव होगी और उसके परिणाम आपको स्वयं ही अनुभव होने लगेंगे। तो स्वरयोग शास्त्र पूर्णतः वैज्ञानिक शास्त्र है और ये स्वयं करके देखने का एक प्रकार है, प्रोसेस है। जिस प्रकार से आयुर्वेद में जब हम विभिन्न ग्रंथों, विभिन्न आयुर्वेद के शास्त्रों में बताई गई विधियों के अनुसार औषधि लेते हैं, तब हम उसके प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव करते हैं कि इस औषधि लेने से मेरे शरीर में ये परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार से योग के शास्त्रों को जानकर हम आसन और प्राणायाम और ध्यान की क्रियाएं करते हैं, षटकर्म करते हैं, तब हम ये जानते हैं कि इस क्रिया से, इस आसन से, इस प्राणायाम से, इस ध्यान विधि से, इस क्रिया से मुझको ये लाभ हुआ। और वो लाभ आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता है यदि आपकी विधि सही है, करने की विधि सही है, प्रोसेस सही है, तरीका सही है, मेथड सही है, तब आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आयुर्वेद का अनुभव आपको स्वयं के शरीर पर होता है, योग का अनुभव आपको स्वयं के शरीर पर होता है, उसी प्रकार से जितनी भी विधाएं हैं उन सब का अनुभव आपको अपने शरीर पर होगा। संस्कृत के मंत्रों, श्लोकों का उच्चारण यदि सही विधि से करेंगे तो तुरंत आपको मन में एक विचित्र प्रकार की शांति अनुभव होगी, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों की रचना, संस्कृत के वाक्यों की रचना, उनका व्याकरण इतना वैज्ञानिक है कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न तंत्र जागृत उठते हैं। तो इस प्रकार हम संस्कृत का अनुभव भी अपने शरीर पर कर सकते हैं, मन पर कर सकते हैं, आयुर्वेद का भी कर सकते हैं, योग का भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप स्वरयोग विज्ञान का अनुभव भी अपने मन और शरीर और परिस्थितियों पर करके देखिए। स्वरयोग विज्ञान का ये अब तक 32-33 अंक बन चुके हैं, तो इतने सारे अंकों के वीडियोज़ को देख डालिए और उनमें जो भी आपको लगता है अप्लाई करने लायक उसको अप्लाई करिए और अप्लाई करके उसका जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं उसको हमारे साथ शेयर भी करिए, जिससे कि हम जान सकें कि किन किन लोगों को क्या क्या लाभ हुए, किस किस विधि से, किस किस श्लोक का पालन करके। बहुत सारे अनुभव हमारे पास ऑलरेडी संग्रहित हैं। बहुत से लोगों से ये अनुभव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, बहुत से लोगों से अब भी प्राप्त हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि स्वरयोग शास्त्र का ये क्रम निरंतर जारी रहे, अधिक से अधिक लोग इसको जानें, समझें, इसका परीक्षण करें, इसकी व्याख्या करें, इसका निरीक्षण करें, इसे अपने जीवन में, व्यवहार में, दैनिक जीवन में, दिनचर्या में सम्मिलित करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं, क्योंकि यह पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। यह कोई माइथोलॉजिकल कपोल कल्पना नहीं, बल्कि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। तो इसको अपनाइए
और इसको अपने जीवन में अनुभव करिए और उस अनुभव को सबके साथ साझा करिए, शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले अंक में। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।